Jai Hind everyone. I welcome you all to the FCAT Guy YouTube channel. I am Vishal and I have cleared FCAT examination for 4 times. So this video is going to be our part 2 of boat and stream. So आप में से जिसने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं बोट एंड स्ट्रीम के और 2 बेसिक क्वेश्चन भी कराए हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिले, तो प्लीज़ उसको देख लेना। तो आपको बहुत अच्छे से ये पार्ट 2 समझ में आ जाएगा। इस पार्ट 2 में हम लोग सारे क्वेश्चन डील करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन में बार बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, तो जो हमारा टेक्निक होता था कि हम क्या करते थे, पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते थे कि क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है, हमें क्या करना है, और कीवर्ड को अंडरलाइन करते हुए चलते थे। तो वैसे ही हम इस सब क्वेश्चन को भी डील करेंगे। ओके, सो देखो पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। तो जो की वर्ड्स है उनको हम अंडरलाइन करते हुए चलते हैं। पहला है डाउन स्ट्रीम, एक बोट है जो कि डाउन स्ट्रीम जा रही है और वो कवर करती है डिस्टेंस कितना, 16 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो वो 2 घंटे में 16 किलोमीटर कवर करती है। वाइल कवरिंग द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, मतलब कि वो 16 किलोमीटर ही अपस्ट्रीम कवर कर रही है। तो उसको लग रहा है कितना, 4 आवर्स। ओके, सेम डिस्टेंस जा रही है अपस्ट्रीम तो उसको लग रहा है 4 आवर्स। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। सो क्या पूछ लिया है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब कि हमसे क्या पूछा हुआ है, उसने एक्स पूछ लिया है, ठीक है। तो एक्स निकालना है। अब देखो गिवन क्या क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। सो डिस्टेंस हमारा जो है वो कितना है, डिस्टेंस जो है वो है 16 किलोमीटर, है ना। ये अपस्ट्रीम के लिए भी यूज़ होगा और डाउनस्ट्रीम के लिए भी यूज़ होगा। और देखो क्या हुआ है, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम टाइम दे दिया है हमको कितना, 2 आवर्स, है ना। और अपस्ट्रीम टाइम दिया हुआ है कितना, 4 आवर्स, है ना। नाउ तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं, है ना। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद करो। तो कैसे निकल जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये आ गया 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, और सिमिलरली हम लोग अपस्ट्रीम स्पीड भी निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा अपस्ट्रीम स्पीड, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, एंड 16 डिवाइडेड बाई 4। देखो तो कितना आ गया, 4 किलोमीटर पर आवर। देखो यहीं से आप पता लगा सकते हो कि अपस्ट्रीम स्पीड जो होती है वो लेस होती है डाउनस्ट्रीम स्पीड से, ठीक है। तो अब x आ जाएगा बहुत इजीली। x के लिए मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था, अगर आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड दी हुई है तो क्या निकालते थे, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, हमने अभी निकाला 8, एंड अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है 4, डिवाइड कर दो 2 से। बहुत ही बेसिक मैथ्स लगेगा इसमें, क्या आएगा, ये आएगा 12 डिवाइडेड बाई 2। आंसर कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन देखो कौन सा है, सी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एकदम करेक्ट है। ऐसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद में गिवन अच्छे से लिख लेना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आप एक बार पॉज करो और दोबारा खुद से ट्राई करो, तब और मज़ा आएगा आपको करने में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो सेम इसमें भी वही करेंगे, क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, जो जो कीवर्ड्स है उनको मार्क करते हुए चलते हैं। देखो क्या बोला है, अ बोट टेक्स सेम टाइम टू ट्रैवल 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। मतलब कि एक जो बोट है वो जब ट्रैवल कर रही है तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में उसको जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम उसको 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में लग रहा है। ओके, सो हम लोग यहाँ से क्या पता लगा सकते हैं कि जो अपस्ट्रीम टाइम है वो बराबर है, इक्वल है किसके, डाउनस्ट्रीम टाइम के, ठीक है। और देखो क्या दिया हुआ है, इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 15 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी हमको दिया हुआ है कितना, 15 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को किससे डिनोट करते थे, वाई से। वाई दिया हुआ है कितना, 15, ठीक है। नाउ अब पूछा क्या है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट इन वन साइड, ठीक है। तो एक साइड जाने में बोट को कितना टाइम लग रहा है ये हमसे पूछा हुआ है।
तो याद रखना कि एक साइड का पूछा है, दोनों साइड का नहीं पूछा है, ऐड मत कर देना एंड में, ठीक है। तो अब देखो अपस्ट्रीम टाइम दिया हुआ है ना, तो टाइम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो वही इसमें अप्लाई कर देते हैं। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है अपस्ट्रीम का 40 एंड स्पीड निकालना है, तो स्पीड क्या गिवन है, नहीं है, तो क्या लिख लेते हैं, अपस्ट्रीम स्पीड ही लिख लेते हैं इसको। और डाउनस्ट्रीम टाइम निकालना है, तो इसका भी सेम, डिस्टेंस कितना है 60 एंड स्पीड गिवन नहीं है, तो स्पीड ऐसे लिख लेते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। 40 अपस्ट्रीम स्पीड कैसे निकाल देते हैं हम लोग, x माइनस वाई, एंड डाउनस्ट्रीम कैसे निकालते थे बताओ, x प्लस वाई। आप लोग मेरे साथ अपने माइंड में बोलते हुए चलो, तब और क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। अब देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 40 x और y तो गिवन है ना, तो इसको 15 लिख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू 60 और ये x प्लस 15। अब देखो क्या कर सकते हो आप, कैलकुलेशन को और इजी बनाओ, ये ज़ीरो से इस ज़ीरो को काट लो, ठीक है, तो आपको सॉल्व करने में और आसानी होगी। अब देखो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बहुत इजी है। तो क्या बन जाएगा 4x प्लस 15 फोर का कितना होता है 60, और ये आ गया 6x, और ये आ गया कितना, ये आ गया 90, ठीक है। अब देखो तो इसको अगर जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 150, है ना। 6x माइनस 4x 2x और 60 प्लस 90 कितना आ गया 150। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 75 किलोमीटर पर आवर, है ना। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा कि मैंने x कैसे निकाला है। तो जब x आ गया आपके पास, y आ गया, तो निकालना क्या है आपको, टाइम ही तो निकालना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, टाइम पूछा है ना वन साइड का, तो टाइम निकालना है। अब जब वन साइड का पूछा है तो आप दोनों में से किसी में भी डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें भी डालोगे या इसमें भी डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग अपस्ट्रीम में डाल के एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 40 डिस्टेंस दिया हुआ है, और अपस्ट्रीम स्पीड कितना आएगा हमारा x माइनस वाई, तो x कितना है 75 आया है, y है 15, तो 75 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ गया 60, है ना। 0 से 0 कटा, 4 और 6 कट गया तो कितना आ गया 2/3। समझ में आया, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 2/3 आवर इज़ द राइट आंसर। आई होप समझ आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है ये वाला क्वेश्चन। नहीं आया है तो एक बार दोबारा पीछे जाके रिकॉर्डिंग देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो सेम क्वेश्चन मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो ये आपके माइंड में घूमता रहे कि हमको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। देखो क्या बोल रहा है, अ मैन कैन रो एट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो एक बंदा है जो कि 5 किलोमीटर पर आवर रो कर रहा है स्टिल वाटर में। डेट मीन्स कि हमको क्या दिया हुआ है, एक्स गिवन है कितना 5 किलोमीटर पर आवर, एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द करंट इज 1 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर वेलोसिटी है तो इसका मतलब क्या है, स्पीड ही तो बात कर रहा है वो। तो वेलोसिटी ऑफ द करंट इज 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो y भी गिवन है। एंड इट टेक्स हिम 1 आवर टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक। मतलब एक प्लेस पे उसको जाने और आने में टोटल कितना लग रहा है, 1 आवर लग रहा है, ठीक है। डैट मीन्स अगर वो जा रहा होगा तो डाउनस्ट्रीम जा रहा होगा, और आ रहा है तो अपस्ट्रीम आ रहा होगा। तो डाउनस्ट्रीम टाइम और अपस्ट्रीम टाइम दोनों को मिला के उसको लग रहा है कितना 1 आवर। ओके, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया है, तो देखो क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हाउ फार इज़ द प्लेस। देख लो यहाँ पे क्या पूछ लिया क्वेश्चन में, हमको डिस्टेंस पूछ लिया है, ठीक है, कि डिस्टेंस कितना निकालना है। तो डिस्टेंस हमको गिवन नहीं है, तो हम लोग इसको डी लेके चलते हैं, ठीक है। तो डी लेके चलेंगे, और डाउनस्ट्रीम टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए क्या करते थे हम लोग, प्लस करते थे डाउनस्ट्रीम टाइम के लिए, तो x प्लस वाई, ठीक है। एंड इसको प्लस कर देंगे, डिस्टेंस को डी ही ले लेते हैं इस केस में भी, एंड ये कितना हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो चलो अब आगे करते हैं। और ये दिया हुआ है 1। अब देखो हमको x और y की वैल्यू गिवन है ना, तो अब इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो d
x और y, तो x कितना है 5, y कितना है 1, तो x प्लस वाई यानी कि 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और d बाई x माइनस वाई यानी 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 1। आप जब एलसीएम लोगे दोनों का तो एलसीएम आएगा 12, ठीक है। तो जब ये लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 2d और यहाँ पे आ जाएगा 3d, ठीक है, इक्वल्स टू 1। अब देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 5d इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये आ जाएगा 5d इज इक्वल्स टू 12। तो d यहाँ से क्या आ गया हमारा 12/5। अब ऑप्शन में देखो 12/5 दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है, तो कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, है ना। पॉइंट लगाओगे, 2 कैरी है, उधर 0 गया तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, तो कितना आ गया 2.4 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ए 2.4 किलोमीटर, ठीक है। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे अब रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, और कंडीशन दी हुई है, ओके। सो हमको कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा कि कंडीशन क्या कह रहा है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम as to row the same distance in favor of the stream. The ratio of the speed of the boat in still water and the stream is, मतलब कि रेशियो किसका निकालना है हमको, x इज टू वाई का। देखो यही पूछा है ना, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम इज, ओके। सो एक जो बंदा है वो ट्वाइस टाइम लेता है, ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने में, एज इट टेक्स इन फेवर ऑफ द स्ट्रीम। तो इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जो अपस्ट्रीम टाइम है वो कितना है, वो ट्वाइस है डाउनस्ट्रीम टाइम के, ओके। देखो यही तो बोल रहा है ना कि ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन फेवर ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। तो अब देखो ये कंडीशन हमको मिल गई, अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करो। डिस्टेंस क्या है, दोनों केस में सेम है, तो हम डी मान के चल सकते हैं, ठीक है। और अपस्ट्रीम टाइम कितना होता है x माइनस वाई, और इसको ले सकते हैं ट्वाइस ऑफ d, क्योंकि डिस्टेंस तो d ही माना है हमने, और ये हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यही तो होता है बस। तो अब क्या करना है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये d से ये d हो गया कैंसिल, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई, और इधर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस ट्वाइस ऑफ y, ठीक है। अब देखो x x वालों को एक साथ ले आओ और y y वालों को एक साथ भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 2x, और ये हो जाएगा माइनस 2y माइनस y, ठीक है। तो x माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस x, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 3y, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो x बाई वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 3/1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी 3:1 इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया, चलो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। इसमें क्या बोला है कि हमको रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम का, तो यानी x:y का हमको रेशियो निकालना है। एक बंदा है जो कि ट्वाइस यानी कि डबल टाइम ले रहा है अपस्ट्रीम जाने में जितना उसको लगता है डाउनस्ट्रीम जाने में, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गया, अपस्ट्रीम टाइम जो है वो इक्वल्स है किसके, डाउनस्ट्रीम टाइम, सॉरी डबल है डाउनस्ट्रीम टाइम के। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ओके। सो हमने क्या लिया है यहाँ पे, डिस्टेंस को d मान लिया है, तो d डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्वाइस d डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, d से d कैंसिल हो गया। उसके बाद में मैंने सिंपल मैथ्स लगा लिया है और कुछ नहीं किया है, x x वालों को एक साथ लाया हूँ और वाई वाई वालों को एक साथ, और जब कैंसिल हो गए दोनों तो बचा क्या, x बाई वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3/1, दैट इज 3:1,
ओके, अब क्लियर हुआ सबको? चलो अब आगे करते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आवर लास्ट क्वेश्चन। ओके, और इसके बाहर आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर है। ठीक है, मैंने देखो जितने भी क्वेश्चन कराए हैं और सॉल्व किया है उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, जो मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था वही कॉन्सेप्ट लगाए हैं और उसी से सारे क्वेश्चन हो गए हैं। कुछ अलग से मैंने कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है। और मैं उन सारे कॉन्सेप्ट को किस में डालता गया हूँ, जो स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैं उसी में डालता चला गया हूँ। ठीक है, तो ईजिली हो गए हैं सारे क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर लेवल अप करना होगा एफकेट को तो वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। देखो, अ बोट टेक्स 90 मिनट लेस टू ट्रैवल 36 माइल्स डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। मतलब कि दोनों केस में वो 36 माइल्स ही जा रहा है। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10 माइल्स पर आवर, मतलब कि एक्स गिवन है कितना, 10 माइल्स पर आवर। ओके, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, मतलब निकालना क्या है अल्टीमेटली, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है, यानी कि वाई निकालना है। ठीक है, तो अगर y निकालना है तो देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। एक कंडीशन हमको गिवन है, क्या बोला हुआ है कि अ बोट टेक्स 90 मिनट लेस टू ट्रैवल 36 माइल्स डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। मतलब कि डाउन स्ट्रीम जाने में जो उसको टाइम लग रहा है वो अपस्ट्रीम के टाइम से 90 मिनट कम है। ओके, 90 मिनट कम है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर आप इसको समझ सकते हो कि डाउनस्ट्रीम जाने में जो टाइम उसको लग रहा है उसमें अगर हम 90 ऐड कर दें तो वो अपस्ट्रीम टाइम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको दोनों केस से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों केस से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखो, तो डाउनस्ट्रीम टाइम जो उसको लग रहा है वो अपस्ट्रीम टाइम से 90 लेस है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो डाउन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 36 माइल्स, है ना। और स्पीड क्या होता है डाउनस्ट्रीम के लिए, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 10, और ये आ गया वाई। अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 और 10 माइनस वाई। ठीक है, अब देखो, और माइनस 90, तो देखो 90 जो दिया हुआ है ना वो मिनट्स में दिया हुआ है, और बाकी हमको क्या दिया हुआ है, माइल्स पर आवर में दिया हुआ है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। ठीक है, चेंज करने के लिए इन दोनों को जब आप काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे ना तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, बहुत क्या लगेगा, मतलब टाइम हमारा वेस्ट होगा, 3-4 मिनट टाइम वेस्ट होगा। तो वो हमको एग्जाम में नहीं करना है, उस टाइम को हमको बचाना है। तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क आपको करना है। ठीक है, और स्मार्ट वर्क क्या करोगे, ऑप्शन देखो, ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है जिससे ये इजीली कैंसिल हो जाएगा और दोनों साइड इक्वल आ जाएगा, तो हमको ऑप्शन पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, मैं सबसे पहले सबसे छोटा ऑप्शन उठाता हूँ जिससे बहुत इजीली कट जाए, तो मैं 2 को उठाता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, 36 एंड 10 प्लस 2 एंड 36 10 माइनस 2 एंड माइनस 3/2। अब देखो 36 है, इधर 10 प्लस 2 कितना आ गया, 12 आ गया, है ना। तो इस साइड कितना बन जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। 36 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा ना, 12 3 जा 36। और इस साइड क्या आ जाएगा, देखो 36 और इधर बन गया 8, है ना। तो ये बन जाएगा 8 और इधर आ गया 2। तो जब आप एलसीएम लोगे 8 और 2 का तो एलसीएम 8 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे बनेगा ये 36 और ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 12। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे फर्दर तो ये कितना आएगा, ये आएगा 24 डिवाइडेड बाई 8। 8 से जब आप 24 को कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो दोनों साइड आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो क्या हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर, 2 एकदम करेक्ट आंसर है। देखो ऐसा नहीं है कि हिट एंड ट्रायल से आपको फर्स्ट टाइम में ही मिल जाए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ इससे सॉल्व करने पे आ रहा है तो आपको आंसर मिल जाएगा बहुत ही ईजिली। ठीक है, अब देखो जो मैंने ये इक्वेशन दिया है ना, इसमें भी आप अगर 2 रख के देखोगे तो इसमें भी आंसर आ जाएगा सही से। देखो क्या होगा, 36/10
प्लस वाई, और 90 है ना, तो डिवाइडेड बाई 60, ये कितना आ गया था, ये आ गया प्लस, ये आ गया 3/2 इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाई 10 माइनस वाई। ठीक है, तो ये कितना आ गया देखो। अब y की जगह पे आपने 2 रखा तो यहाँ पे सिमिलरली क्या आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 36 डिवाइडेड बाई, ये आ गया 12 प्लस 3/2, और ये आ गया 36/8। ठीक है, तो 12 से 36 किया कितने टाइम्स पे, 3, और 3 प्लस 3/2, तो ये आपको बन गया कितना, 9/2। ठीक है, और 36 और 8 को भी आप कैंसिल करोगे 4 से, तो यह आ जाएगा 9/2। तो दोनों साइड क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, 9/2 9/2। तो हमारा 2 जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को बोट एंड स्ट्रीम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है आपको वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आई गारंटी यू कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, जो मैं मैथ्स की सीरीज़ चला रहा हूँ इससे। और जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है प्लीज़ फॉलो कर लो। मैं जितने भी वीडियोस से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, जीके से रिलेटेड, इंग्लिश और रीजनिंग से भी। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ आने वाला है 2-3 दिन के अंदर में, जो कि मैं गारंटी देता हूँ उस वजह से आपका एफकेट 1 2024 100% क्लियर होगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, उस सरप्राइज़ का वेट करना, 2-3 दिन में आ जाएगा। ओके, चलो तो इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, ख्याल रखो अपना अपना। जय हिंद।